हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट खत्म किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनपीएल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Natural language processing refers to the AI method of communicating with an intelligence system using a natural language such as English। ठीक है, तो ये तो थी इसकी इंग्लिश। अब समझते हैं गाइस, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये क्या है। ये वो लैंग्वेज है जो AI जो आप बना रहे हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या आपकी जो मशीन है वो समझते, वो उसको समझे। जैसे अब अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाला जो बंदा है उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप दोनों को इंग्लिश आती है तो तभी आप दोनों एक दूसरे की भाषा समझ पाएंगे। अगर उसको इंग्लिश नहीं आती और आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी नहीं आती, तो आप उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों को समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो चल रही है उनके बीच में, यही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि हमारा मशीन समझता है। सच एज इंग्लिश, जैसे इंग्लिश कि अगर मैं बात करूं तो हम जितने भी प्रोग्राम जो करते हैं वो किस में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। हमारी मशीन के अंदर वो जाता है, ठीक है। जैसे पाइथन के अंदर हम अगर कोडिंग करते हैं, एआई जो है वो हम पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं हम लोग पाइथन, बेसिकली पाइथन का ही यूज किया जा रहा है एआई के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जब हम कोडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में। पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जिससे मशीन उसको समझ जाती है। तो जब कभी भी आप मशीन के अंदर जो कोड डालेंगे, मशीन के अंदर आप कोड डाल लें, जैसे आप एक रोबोट बना रहे हैं, तो वो रोबोट जो आपने बनाया, वो रोबोट आपकी भाषा समझने चाहिए और उसकी भाषा भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये होता है एनपीएल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप सब जानते हैं गूगल ट्रांसलेशन ले लो या यूट्यूब ले लो। आजकल एआई की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी माहिर हो गए हैं। क्या होता है कि यूट्यूब पे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो जो जिससे आवाज को कैच कर लेता है उसको प्रेस करते हैं और बोल देते हैं डोरेमोन, तो एकदम से डोरेमोन खुल के आ जाता है। तो मशीन क्या कर रही है, उस आवाज को पकड़ रही है ना, आपकी लैंग्वेज को वो समझ रही है और देन उसी के बेसिस पर वो आपको रिजल्ट दे रही है। तो ये क्या है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही तो है, ठीक है। उसके अंदर ऐसी कमांडें डाली गई हैं। अब बात करते हैं हियर टू कंपोनेंट ऑफ एनएलपी। अच्छा, कंपोनेंट से पहले एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब तक टू वे कम्युनिकेशन ना हो जाए इसमें, तब तक कोई फायदा नहीं है। रोबोट को आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए और आपको भी रोबोट की भाषा समझ में आनी चाहिए, तभी काम बनेगा। बाई चांस रोबोट मशीनरी कोड में आपको आंसर दे रहा है और आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, तो ना तो आप समझोगे ना वो समझेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर ऐसी लैंग्वेजेस डाली जाती हैं, ऐसी एल्गोरिथम के जरिए काम बनाया जाता है जो दोनों जने समझ सकें, ठीक है। चलिए, हियर टू कंपोनेंट, अब दो कंपोनेंट है और गूगल ट्रांसलेशन का आपको मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया। दूसरी चीज, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब गूगल में होता है आजकल, क्या नाम है उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो लड़की है जो बोलती है, जब आप, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हम उससे पूछते हैं हाय गूगल हाउ आर यू, तो वो आंसर भी देता है आई एम फाइन यू से। तो वो आपकी भाषा समझ रहा है, फिर अपनी भाषा में उसका आंसर दे रहा है, मतलब आपके क्वेश्चन को वो समझ रहा है, ठीक है। तो काफी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अब हियर टू कंपोनेंट ऑफ एनएलपी। एनएलपी के दो कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे। नंबर वन आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप कोई भी भाषा बोल रहे हैं अपने रोबोट के सामने, तो वो उसको समझे, ठीक है। मतलब जो भी इनपुट आपने उसको दिया है वो उसको समझे, ठीक है। द गिवन इनपुट इन नेचुरल लैंग्वेज इनटू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपने गूगल ट्रांसलेशन में आपको मीनिंग पता करनी है किसी वर्ड की। जैसे आपको पता करना है डॉग की मीनिंग क्या होती है, तो आपने लिख दिया DOG डॉग, तो आप क्लिक करते हैं वो तुरंत आपको क्या दे देता है, डॉग की मीनिंग दे देता है। तो वो क्या कर रहा है, आपकी भाषा को समझ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझेगा तो नहीं देगा। अब समझ रहा है,
सबसे पहले तो वो उसे क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है, समझ रहा है, फिर उसको एनालाइजिंग कर रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर हो रहा है सारा काम, हमें पता नहीं चलता है क्योंकि उसके अंदर एल्गोरिदम्स ही और कमांड ही ऐसी डली हुई है, ठीक है। देन वो आपको क्या कर देता है, रिजल्ट दे देता है। तो एनएलयू आपको समझ में आया होगा है क्या, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझना। दूसरी चीज बात करते हैं एनएलजी की, ओ सॉरी एनएलजी। एनएलजी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, इट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल फ्रेज एंड सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। गाइस कितना इजी है ये। आप जानते हैं कि जब आपने उसको एक टास्क दिया, जैसे आपने गूगल को बोला कि मुझे डॉग का मतलब बताओ, ठीक है, या आपने यूट्यूब पे उसके वॉइस पे क्लिक करके आपने बोला डोरेमोन। अब उसका काम क्या बनता है कि जब आपने डोरेमोन बोला तो वो आपको डोरेमोन खोल के देता है। ये नहीं कि डोरेमोन की जगह उसने आपको निंजा हथौड़ी खोल के दे दिया, ठीक है, या टॉम एंड जेरी दे दिया। तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जो वो जनरेट करे, आपका आउटपुट वो भी सही होना चाहिए, ठीक है, 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डोरेमोन बोल रहे हो तो टॉम एंड जेरी खोल के दे रहा है, टॉम एंड जेरी बोल रहे हो तो डोरेमोन खोल के दे रहा है। तो इस पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यही होता है हमेशा हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ठीक है। अब कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। अब डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो गाइस, रोबोट है, उसके अंदर आपको इस तरीके, अगर आपका एक रोबोट है, वो आप दोनों बात करते हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपकी। जैसे चिट्टी के अंदर तो पिक्चर में दिखा दिया कि फीलिंग थी उसके अंदर, लेकिन जब पहले वाला चिट्टी था, ठीक है, उसके अंदर फीलिंग नहीं थी, ठीक है। तो जो सबसे पहले बनाया था, अब उसके अंदर क्या था, कमांड डाली हुई थी सारी, ठीक है। तो वो कमांडें जो है वो उसको समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्टीज आ जाती हैं, उन डिफिकल्टी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एआई का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। अब ये लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या है, ये वर्ड के हिसाब से वो आती है दिक्कत। जैसे मैंने बोला बियर, अब हम तो इंसान है, ठीक है, मेरा फेस देख करके आप समझ जाओगे। मान लो मैं बियर नहीं पीता और मैं कह रहा हूं मैंने बियर देखा, ठीक है, मैंने बोला मैंने बियर देखा, तो सामने वाला जो है मेरा दोस्त वो समझ जाएगा कि ये भालू की बात कर रहा है। लेकिन क्या मशीन समझेगी? हो सकता है वो उस बियर को वो वाली बियर समझ ले, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी में होता क्या है, ठीक है। वर्ड उसे समझ में आने चाहिए, हर एक वर्ड, हर एक एक्सप्रेशन का मतलब उसे पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सिंथेटिक एम्बिग्यूटी। सिंथेटिक एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, यहां पर कुछ सिंथेटिक के हिसाब से चलता है, सिंटैक्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। मैंने बोला एन ओल्ड मैन एंड वुमेन आर प्लेइंग, ठीक है। तो अब अगर वहां पे एक आदमी और एक औरत खेल रहे हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि एन ओल्ड मैन एंड वुमेन आर प्लेइंग, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अपने अंदर से तो बोल रहा हूँ कि वो आदमी भी ओल्ड है और वुमेन भी ओल्ड है, ठीक है। मेरे सामने जो मेरा दोस्त है वो समझ जाएगा, आप भी समझ जाओगे उनको देख करके कि दोनों बूढ़े हैं, लेकिन रोबोट नहीं समझेगा। जब तक आप उसके अंदर कमांड में दोनों में ओल्ड नहीं लिखोगे तब तक वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं सिमेंटिक की। सिमेंटिक में क्या होता है, कार ने बच्चे को टक्कर मारी, ठीक है, एक कार चल रही थी और उस कार ने बच्चे को टक्कर मार दी जब वो चल रही थी। अब आपने क्या बोला कि कार ने बच्चे को टक्कर मारी जब वो चल रही थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार ने टक्कर मारी, बच्चा चल रहा था, या कार चल रही थी फिर टक्कर मार दी। तो ये भी क्या है, ये सिमेंटिक, ठीक है, सिमेंटिक डिफिकल्टीज। पैराग्मेटिक में क्या होता है, मैंने बोला डॉक्टर आ रहे हैं। अब अगर मैं या मेरा दोस्त तो समझ जाएंगे कि डॉक्टर, अगर हम वहां पे खड़े हैं और डॉक्टर आ रहे हैं तो डॉक्टर मेरे लिए आ रहे होंगे, पर मशीन तो ये भी समझ सकती है कि हो सकता है डॉक्टर यहाँ पे दूसरे पेशेंट को देखने आ रहे हो, या डॉक्टर खाना खाने आ रहे हो अभी, या डॉक्टर कुछ और करने आ रहे हो। तो वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफिकल्टीज हमारी आती हैं, ठीक है, किसमें, NLU में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।